हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम मैट्रिसेस चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको यूएफओज के बारे में बताएंगे। हम रोज एक ना एक यूएफओज के बारे में बात करते हैं। यूएफओज क्या है? अनबिलीवेबल फैक्ट्स ऑफ साइंस। तो आजकल हम आपको परफेक्ट नंबर के बारे में बता रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई नंबर्स के बारे में हम आपको बताते हैं। आज भी हम आपको बताएंगे परफेक्ट नंबर और मर्सन प्राइम के बीच रिलेशन क्या है। परफेक्ट नंबर, रिलेशनशिप बिटवीन परफेक्ट नंबर एंड मर्सन प्राइम। तो मर्सन प्राइम क्या होता है? जो भी प्राइम नंबर इस फॉर्म में होगा 2 to the power n-1, उसको मर्सन प्राइम बोलते हैं। तो जैसे कि n = 2 रखेंगे तो 3 मर्सन प्राइम है। n = 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 to the power q-1 = 7 सेकेंड मर्सन प्राइम है। और उसी तरह n = 5 रखेंगे तो 31 आपको मर्सन प्राइम मिलेगा। और परफेक्ट नंबर क्या है आपको बता चुके हैं कि इसके फैक्टर्स का सम कीजिए, उसको 2 से डिवाइड कीजिए तो नंबर वही मिलेगा। जैसे 6 है तो 6 का सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 2 = 6 ही मिलेगा। उसी तरह 28 भी क्या है? आपका परफेक्ट नंबर है। तो दोनों के बीच रिलेशन क्या है? तो दोनों के बीच रिलेशन, ये रिलेशन आप देख सकते हैं। फॉर यहाँ पे 2 to the power n-1 और 2 to the power n-1, ये आपको परफेक्ट नंबर देगा। इसी से परफेक्ट नंबर यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है? मर्सन प्राइम है। n = 2 रखिए, फॉर n = 2 रखिए तो क्या मिलेगा आपको? 2 - 1 2 स्क्वायर -1, तो ये आपको मिल जाएगा 2 × 3 6 नंबर, परफेक्ट नंबर मिल गया आपको। उसी तरह फॉर n = 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 2 3 - 1 2 to the power 3 - 1, तो ये हो जाएगा आपका 4 × 7, ये आपका 28 मिल जाएगा। और उसी तरह यदि आप फॉर n = 5 रखिए 5, तो ये हो जाएगा 2 to the power 5 - 1, और ये हो जाएगा 2 to the power 5 - 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 496, जो कि एक परफेक्ट नंबर होगा। तो इसी तरीके से आप परफेक्ट नंबर को मर्सन प्राइम से रिलेट करके निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब आज का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है लेट a = 0 1 0 0, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। सो दैट ai + ba to the power n = this। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं? PMI अप्लाई कर सकते हैं। PMI मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, और यदि आप वहां पे अच्छे तरीके से इसको किए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा इस मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 उसी PMI पे ही बेस्ड है। तो देखते हैं क्या होता है। अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। जिसको हम शॉर्टकट में PMI भी बोलते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट है, इसको स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या है? PN सच दैट AI + BA to the power n = A to the power NI + NA n-1 BA। अब फॉर n = 1 के लिए सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं? चेक करते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। तो n = 1 जब पुट करेंगे तो क्या होगा? AI + BA लेफ्ट साइड में हो जाएगा। n = 1 है, ये भी क्या हो जाएगा? AI 1 हो जाएगा, और A to the power 1 - 1 0, तो ये भी BA होगा। तो ये 1 के लिए क्या है? ट्रू है ये स्टेटमेंट।
अब हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू के लिए भी सही है, k इज एनी इंटीजर। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या दे दिया है, नेचुरल नंबर है, तो कोई भी नेचुरल नंबर होगा। तो लेट अस एज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। तो n इज इक्वल टू के रखेंगे तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पी के ए आई प्लस बी ए टू द पावर के इज इक्वल टू ए टू द पावर के आई, एन के जगह में क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, प्लस के ए के माइनस वन बी ए, इसको आप 1 मान लीजिए। और अब आप चेक कीजिए कि ये जो है n इज इक्वल टू के लिए सही है, तो क्या ये k प्लस 1 के लिए भी सही है। तो फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए चेक कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका पी के प्लस 1 इज इक्वल टू ए आई प्लस बी ए टू द पावर के प्लस 1। इसको आप लिख सकते हैं ए आई प्लस बी ए टू द पावर के और ए आई प्लस बी ए लिख सकते हैं इसको। ये क्या है, ए आई प्लस बी ए टू द पावर के प्लस 1। तो इसको हम मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको जब एक साथ करेंगे तो इसमें पावर क्या है 1, तो टोटल पे पावर क्या हो जाएगा, के प्लस 1 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू आपको पता है कितना है, ये दिया हुआ फ्रॉम 1 को आप यूज कीजिए यहाँ पे। तो फ्रॉम 1 आप लिख सकते हैं ये चीज इक्वल टू ए के आई प्लस के ए के माइनस 1 बी ए, ये लिख दिए और इसको मल्टीप्लाई कीजिए ए आई प्लस बी ए से। तो अब सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है यहाँ पे आप अप्लाई कीजिए। क्या हो जाएगा, ए के और ए है तो ए के प्लस 1 हो जाएगा और आई इंटू आई, ए के प्लस 1 और आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा और प्लस फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा के ए टू द पावर के माइनस 1 है और ए से करेंगे तो के माइनस 1 प्लस 1 के आ जाएगा और फिर आपका आ जाएगा आई बी ए, ये होगा। फिर आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ए टू द पावर के आई बी ए आएगा और प्लस में ये पूरा टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा के ए टू द पावर के माइनस 1 और ये हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर, इतना होगा। अब आप देखिए ये ए स्क्वायर है और ए कितना दिया हुआ है, तो लास्ट स्टेप में हमें क्या मिला था, ये मिला था, इसको हमने यहां फिर से लिखा है। अब इसको आप ये कर सकते हैं ए के प्लस 1 और आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई आपका क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, तो आई स्क्वायर क्या होगा, ये भी आई के इक्वल ही आएगा, तो ये हो गया आई प्लस, अब यहाँ पे आई बी है, ये इतना देखिए कॉमन हो जाएगा, तो के प्लस 1 और ये लिख सकते हैं आप ए टू द पावर के आई बी ए, और ये टर्म क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हैं आप ए स्क्वायर है, तो ए क्या दिया हुआ है आपका मैट्रिक्स 0 1 0 0। अब ए स्क्वायर यदि आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 1 0 0, इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ए इंटू ए 0 1 0 0, और जब इसका वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक जीरो मैट्रिक्स मिलेगा ये, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो गिवन फॉर्म हमारा था Pn उसी फॉर्म में है, k प्लस 1 आई
प्लस इसको लिख सकते हैं k प्लस 1 a टू द पावर k माइनस 1 b a, ये लिख सकते हैं, जो कि pn के फॉर्म में ही है। n की जगह में यदि k प्लस 1 रिप्लेस कर रहे हैं तो उस फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये इक्वेशन सही है। 2 नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है, a टू द पावर n ये शो करना है। यदि आप मल्टीप्लाई करने लगेंगे, ए स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, a इंटू ए करते हैं, ए क्यूब निकालने के लिए a इंटू ए करेंगे, तो a टू द पावर n करने के लिए क्या हम a इंटू n टाइम्स तक करेंगे? नहीं, वो बहुत ही लेंदी होगा। आपको यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई करके प्रूफ कर देना है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कैसे अप्लाई करते हैं, तो Pn यहाँ पे आपको दिया हुआ है, Pn मान लीजिए क्या है, सच दैट An इज इक्वल टू दिस, इसी को मान लीजिए लेट Pn सच दैट ये आपको दिया हुआ है। चेक कीजिए क्या ये n इज इक्वल टू 1 के लिए सही है या नहीं है। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 जब पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका a टू द पावर 1 a ही होगा, और ये हो जाएगा 3 1 माइनस 1 0 0 0 3 टू द पावर 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 0 3 टू द पावर। आप लोग जानते हैं किसी भी नंबर पे पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। किसी भी नंबर पे पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 1 1 1 1 1 1, ये ऊपर में गिवन है, ये ट्रू है, यानी कि गिवन पॉलिनोमियल इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, तो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब मान लीजिए सपोज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, n इज इक्वल टू k के लिए ये सही है। तो अब आपका स्टेटमेंट हो जाएगा p के सच दैट a टू द पावर k इज इक्वल टू n को k से रिप्लेस कीजिए, 3 टू द पावर k माइनस 1 3 टू द पावर k माइनस 1, सब क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर k माइनस 1 हो जाएगा। इसको 1 मान लीजिए। अब आपको क्या करना है, 3k प्लस 1 के लिए क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये प्रूफ करना है। तो यानी इसी फॉर्म में ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी क्या आना चाहिए, 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1, यानी कि 3 टू द पावर k आना चाहिए। तो अब चेक कीजिए फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, ये हो जाएगा pk प्लस 1 सच दैट a k प्लस 1, इसको आप लिख सकते हैं a k इंटू a टू द पावर k इंटू a, यानी a टू द पावर k। अब यहां से लीजिए, इसको यूज कीजिए, तो इसको जब यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 3k माइनस 1 3k माइनस 1 3k माइनस 1, और सभी 3k माइनस 1 है सभी एलिमेंट्स, तो लिख दीजिए और a कितना है, a है आपका 1 1 1, यानी सिंपल अब क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपको मिला है। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस है। अब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो आप लोग अब जानते होंगे, तो मल्टीप्लाई कीजिए 3k माइनस 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 3k माइनस 1, फिर 3k माइनस 1 इंटू 1 प्लस करके दीजिए 3k माइनस 1, और फिर ये भी 3 टू द पावर k माइनस 1 ही आएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टाइम्स है, तो इसको हम लोग एक ही साथ लिख देना 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1। उसी तरह
सभी एलिमेंट्स यही आएगा। आप चेक कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने से जब दूसरे रो को करेंगे तो क्या होगा, 3 टाइम्स आएगा 3 to the power k-1। तो इसको आप 3 into 3 to the power k-1 लिखिए। ये भी क्या हो जाएगा 3 into 3 to the power k-1। ये एलिमेंट्स भी इतने ही होंगे सेकेंड रो के, सेकेंड कॉलम के, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम या थर्ड रो थर्ड कॉलम सब सेम होंगे। बस आपको सिंपल ये लिखना है और उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो 3 into 3 to the power k-1, तो 3 पे पावर 1 है तो आप लोग जानते हैं पावर ऐड होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, या सिंपल आप कह सकते हैं कि ये क्या है 3k+1 -1, ऐसे करके भी लिख सकते हैं 3 to the power k+1 -1, 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 3 to the power k+1 -1 और 3 to the power k+1 -1। उसी तरह ये सिंपल है, आपको बस मैथमेटिकल इंडक्शन आना चाहिए। यानी कि ये n = k+1 के लिए भी सही है, यानी कि हम जो क्वेश्चन है उसको प्रूफ कर चुके हैं। फिर से वही क्वेश्चन है, आप इसको मान लीजिए लेट Pn सच दैट An = दिस। तो ये इंक लग गया मुझे। हाँ, तो इसको चेक कीजिए n = 1 के लिए। तो P1 फॉर n = 1, P1 क्या हो जाएगा a⁴ और ये हो जाएगा आपका, ये फिर से a⁴ और n को किससे रिप्लेस कीजिए 1 से। तो 1 + 2 × 1 ये हो जाएगा -4 × 1, ये 1 हो जाएगा 1 - 2 × 1। देखिए क्या आता है, ये आएगा आपका 1 + 2 3, ये -4, ये 1 और 1 - 2 -1, एकदम सही है, देख लीजिए। यानी n = 1 के लिए ये स्टेटमेंट सही है। मान लीजिए कि ये सही होगा n = k के लिए भी। सपोज इट इज ट्रू फॉर n = k। तो pk क्या हो जाएगा, pk हो जाएगा आपका a⁴ k हो जाएगा 1 + n को k से रिप्लेस करना है सिंपली, -4k, फिर k 1 - 2k। अब आपको क्या करना है, फॉर n = k+1 प्रूफ करना है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 2 k+1। तो ऐसा आना चाहिए, आता है कि नहीं आप चेक कीजिए। इसको क्या करेंगे हम लोग, a k+1 = इसको पहले आप क्या कीजिए a⁴ k × a मल्टीप्लाई कीजिए। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। a आपका क्या है, दिया हुआ है 3 - 4 1 -1। मल्टीप्लाई कीजिए सिंपल। क्या करते हैं, इसको राइट साइड जाते हैं, इसको डाउनवर्ड आते हैं। तो 1 + 2k × 3, तो ये हो जाएगा 3 1 + 2k और -4 को k को 1 से कीजिए, तो ये हो जाएगा -4k। ये हो गया। उसके बाद आप इसको कीजिए k को 3 से 3k और +1 - 2k। फिर आप सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए 1 + 2k, तो -4 1 + 2k प्लस करना है -4k -1, तो +4k और फिर 1 - 2k को k को -4 से करना है, तो -4k प्लस, क्योंकि यहाँ -1 है तो माइनस हो जाएगा -1 - 2k। ये आपको मिलेगा।
अब देखिए ये क्या होता है, इसको सॉल्व कीजिए। 3 + 6k - 2k, तो ये हो जाएगा 3 - 2k, 3 + 6k - 4k + 2k होगा। उसके बाद ये हो जाएगा k + 1 हो जाएगा, ये देख लीजिए -4 और ये आ जाएगा आपका -4 + -4 -8k + 4k, तो -4 - 4k आएगा, -4 - 4k, और ये आ जाएगा आपका -4k + 2k, तो 1 तो रहेगा -1 रहेगा यहाँ पे, -1 और -4k + 2k -2k। अब इस फॉर्म में आना चाहिए, 1 + 2k + 1 आना चाहिए, तो 1 + 2k + 1 आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हो 1 + 2 + 2k, ये तो k + 1 के फॉर्म में है ही, ये -4 कॉमन लीजिए तो k + 1 आ जाएगा, और ये 1 - 2k, तो 1 - 2k आप करेंगे तो 1 + 2 1 - 2 कीजिए, यहाँ पे -2 - 2k, सेमी चीज है। 1 - 2 -1 हो जाएगा, -1 और -2k। अब देख लीजिए इसको यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कॉमन जब लेंगे तो इसको 2 + 1 2 × k + 1 लिखिए, ये आ गया। और इसको क्या लिखेंगे आप, -2 कॉमन लेंगे तो फिर से ये क्या आ जाएगा, k + 1 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये इसी फॉर्म में है, यानी k को k + 1 से रिप्लेस किए तो इसी फॉर्म में हमें मिल रहा है, यानी कि इट इज ट्रू फॉर n = k + 1। स्टूडेंट्स 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ a and b आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन प्रूव दैट ab - ba इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो a and b आर सिमेट्रिक है, तो आपके पास गिवन क्या है, गिवन है A ट्रांसपोज = A एंड B ट्रांसपोज = B। आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव करना है AB - BA का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, माइनस लगा सकते हैं -AB - BA, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसको करके देखिए, ये AB - BA प्रूफ आप करिए, कैसे होगा, तो इसका ट्रांसपोज निकालिए, AB - BA ट्रांसपोज, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाता है, ये अलग अलग हो जाता है, AB ट्रांसपोज - BA ट्रांसपोज लिख सकते हैं। अब AB ट्रांसपोज, तो आप ये भी प्रॉपर्टी जानते होंगे, ये क्या हो जाएगा, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस ये हो जाएगा A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। अब B ट्रांसपोज क्या है, B है, और A ट्रांसपोज A है, तो इसको आप लिख सकते हैं BA माइनस A ट्रांसपोज A है, B ट्रांसपोज B है। अब आप माइनस बाहर ले लीजिए, तो माइनस जब बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, AB - BA। तो देख सकते हैं कि AB - BA ट्रांसपोज क्या निकल गया, -AB - BA। इसका मतलब क्या है कि AB - BA इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 5 नंबर क्वेश्चन में है, शो दैट द मैट्रिक्स B ट्रांसपोज AB इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मीन्स A जब सिमेट्रिक होगा तो B ट्रांसपोज AB सिमेट्रिक होगा, और जब A स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो B डैश या B ट्रांसपोज AB स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो फॉर आप पहले प्रूफ कीजिए, फॉर A इज सिमेट्रिक, जब A सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक है तो क्या होगा, A ट्रांसपोज = A होगा। अब इसको चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, तो इसका ट्रांसपोज लेके चेक कीजिए। तो B ट्रांसपोज AB ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसको एक साथ लीजिए, तो ये हो जाएगा AB ट्रांसपोज B ट्रांसपोज ट्रांसपोज। तो AB ट्रांसपोज फिर से आप यहाँ पे लिख सकते हैं B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, और B का डबल ट्रांसपोज है तो क्या हो जाएगा, B हो जाएगा।
और ए हमने लिया है सिमेट्रिक है, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या है, ए है, तो उसको आप ए बना दीजिए। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बी। तो आप देख रहे हैं बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज क्या मिल रहा है, बी ट्रांसपोज ए बी मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक है। और जब यहीं पे स्क्यू सिमेट्रिक मीन्स ए स्क्यू सिमेट्रिक लेंगे, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक लेंगे, देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए। तब आप यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस ए रखेंगे। तो कर ही लेते हैं पूरा, बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी ट्रांसपोज और बी का डबल ट्रांसपोज। फिर आपका ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी का डबल ट्रांसपोज क्या होता है, बी होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस में हम ये सब चीज डिस्कस कर चुके हैं, यदि आप नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो देख लीजिए। फिर ए ट्रांसपोज क्या है, माइनस ए, तो इसको आप माइनस आगे लगा दीजिए, माइनस बी ट्रांसपोज ए बी। देख रहे हैं निगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये शो हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये बोल रहा है कि ए सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी ए ट्रांसपोज है और ए ये है। तो आपको करना क्या है, ए ट्रांसपोज और ए को मल्टीप्लाई करना है। तो ए ट्रांसपोज पहले लिखिए, तो ये कॉलम है, इसको रो बनाते हैं पहले 0 x x, ये कॉलम है, इसको रो बनाते हैं 2 y y माइनस y, ये कॉलम है, इसको थर्ड कॉलम को थर्ड रो बना देते हैं z माइनस z और z। ये ट्रांसपोज ऑफ ए हो गया और ए तो यही रहेगा 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का लेना है, 3x3 ऑर्डर का लेना है, क्योंकि ये मैट्रिक्स 3x3 का है। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब सिंपल क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई आप लोग सीख गए होंगे तो केयरफुली कीजिए, क्या होगा, नहीं तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो इसको अब आप करेंगे क्या, 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और x इंटू एक्स फिर से एक्स स्क्वायर। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से कीजिए, तो ये 0 प्लस y इंटू एक्स, y इंटू एक्स, और फिर माइनस y इंटू एक्स, माइनस y इंटू एक्स, फिर z इंटू 0, फिर आप देखेंगे माइनस जेड इंटू एक्स हो जाएगा माइनस जेड एक्स, और z इंटू एक्स प्लस जेड एक्स। तो देख लीजिए फर्स्ट कॉलम के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 0 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये देख लीजिए वाई एक्स माइनस वाई एक्स कैंसिल हो जाएगा, मिटा दीजिए, ये हो जाएगा 0 और ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसी तरह यदि आप सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा आपको 0, ये मिलेगा 6y स्क्वायर, ये मिलेगा 0, ये मिलेगा 0, ये 0 और ये 3z स्क्वायर मिलेगा। और इधर राइट साइड में क्या है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब इक्वलिटी क्या क्या कंडीशन है कि ईच एलिमेंट ऑफ ईच रोज एंड ईच कॉलम आर इक्वल। तो 2x स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, 2x स्क्वायर 1 के इक्वल होना चाहिए, 6y स्क्वायर 1 के इक्वल होना चाहिए, एंड 3z स्क्वायर 1 के इक्वल होना चाहिए। यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट, और y का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 1/√6 भी लिख सकते हैं, और z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें 3 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट क्या लाना है, 0 मैट्रिक्स लाना है। यानी ये प्रोडक्ट है, इसका मतलब है कि कंफर्म हो ये पहले कि इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं, या किसको किससे मल्टीप्लाई करना है पहले।
तो ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? ये 1 रो है और 3 कॉलम है, ये 3 रो है और 3 कॉलम है, और इसमें 3 रो है और 1 कॉलम है। तो आप देख सकते हैं इसको और इसको पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो है, तो आपको मिलेगा मैट्रिक्स किस ऑर्डर का? 1/3, यानी 1 रो होगा और 3 कॉलम होगा। और फिर ये आपको जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा, और इधर आपके पास फिर से 3 into 1 है, तो देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज फिर से इक्वल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपको फिर से क्या मिलेगा? 1/1 ऑर्डर का मिलेगा। देख लीजिए राइट साइड में भी 1/1 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए पहला मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से, तो क्या मिलेगा? तो देखिए 1 को 1 से कीजिए, 1 को 1 से किए, प्लस 2 को 2 से कीजिए, 4 प्लस 1 को 1 से कीजिए, 1। नीचे कोई रो नहीं है, नहीं होगा, फिर आपके पास ये 1 + 4 + 1, डायरेक्ट इसको 6 लिख दीजिए। अब आपको यहाँ से सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 1 × 2 + 2 × 0 + 1 × 0। तो देख लीजिए ये 0 हो जाएगा, और ये 1 × 2 2 होगा। फिर थर्ड कॉलम से कीजिए 1 × 0 0, 2 × 1 2, और 1 × 2 2, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये आपको मैट्रिक्स मिला 6 to 4। और इधर क्या है आपका? 0 to x, ये दूसरा मैट्रिक्स हो गया। फिर हम LHS कर रहे हैं और देख रहे हैं कि RHS आएगा कि नहीं। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 0 जा 0, और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और प्लस 4x, ये आया। अब कितना आ गया? ये 0 + 4 + x, ये आपका मैट्रिक्स मिला 4 × x + 1। किसके इक्वल होना चाहिए? RHS जीरो मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? 4x + 1 = 0 है, ये x = -1 इसका आंसर होगा।